नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। रैंकिंग, पदानुक्रम या पदों का विश्लेषण हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, स्टार्ट करने से पहले पूरी रैंकिंग का एक ही फॉर्मूला होने वाला है और वो फॉर्मूला होगा आप लोगों का T बराबर L प्लस R माइनस 1। मेरे प्यारे दोस्तों, वादा रहा आप लोगों से कोई सा भी क्वेश्चन हुआ एक ही फॉर्मूले के अंदर बाहर हो जाएगा। अधिक से अधिक यानी ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले हमको याद नहीं करना है, एक ही फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन को देखेंगे और सभी क्वेश्चन को बाहर करना सीखेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। तो भाई ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने बता दिया, फॉर्मूले को बोला जाता है भाई सूत्र, है ना। सूत्र तो आपने बता दिया। इसका मतलब होगा क्या? टी का मतलब होगा टोटल नंबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुल संख्या। एल का मतलब होगा लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं से स्थान, और आर का मतलब होगा मेरे प्यारे दोस्तों दाएं से स्थान या राइट हैंड साइड, दाएं से स्थान। माइनस एक चिन्ह है, एक संख्या है, ठीक है। T बराबर L प्लस R माइनस 1। देख लीजिएगा, T का मतलब होगा टोटल नंबर यानी कुल संख्या, L का मतलब होगा लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं से स्थान, R का मतलब होगा राइट हैंड साइड यानी दाएं से स्थान। मेरे प्यारे दोस्तों, रैंकिंग का जो पूरा गेम डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है बाएं और दाएं पर, यानी पूरा गेम खेला जाएगा लेफ्ट व राइट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि लेफ्ट व राइट के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी है तो आप लोग आराम से कोई सा भी क्वेश्चन बना पाएंगे। तो देखिएगा जीरो से लेके हीरो तक। चलिए अब हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला होगा हमारा कुल संख्या ज्ञात करना। एक इंडेक्स है वो आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला होगा हमारा कुल संख्या ज्ञात करना। दूसरा होगा मेरे प्यारे दोस्तों बाएं से स्थान, बाएं से स्थान ज्ञात करना। तीसरा होगा मेरे प्यारे दोस्तों दाएं से स्थान ज्ञात करना। चौथा होगा मेरे प्यारे दोस्तों स्थान परिवर्तित या परिवर्तन, ठीक है। स्थान परिवर्तित या परिवर्तन करने के बाद कुल संख्या ज्ञात करना, बाएं से स्थान ज्ञात करना, दाएं से स्थान ज्ञात करना, मध्य में लोग, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। स्थान परिवर्तित करने के बाद या परिवर्तन करने के बाद कुल संख्या ज्ञात करना, बाएं से स्थान व दाएं से स्थान ज्ञात करना। पांचवा हमारा होगा बड़ा व छोटा, बड़ा व छोटा। इसके अंतर्गत टोटल 5 चीजें हैं या 5 टाइप होने वाले हैं आप लोगों के। सबसे पहला होगा कुल संख्या ज्ञात करना, दूसरा हो गया बाएं से स्थान ज्ञात करना, तीसरा होगा स्थानों के सापेक्ष परिवर्तन के आधार पर या फिर स्थान परिवर्तित करने के बाद मध्य में बैठे लोग, बाएं से स्थान, दाएं से स्थान या कुल संख्या ज्ञात करना। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। पांचवा होगा बड़ा व छोटा। पूरी रैंकिंग का मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ एक ही फॉर्मूला होने वाला है। फॉर्मूला होगा आपका T बराबर L प्लस R माइनस 1। यदि ये फॉर्मूला याद है तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई सा भी क्वेश्चन हुआ आप लोग आराम से बना पाएंगे। एक बार देख लीजिएगा, T का मतलब टोटल नंबर, कुल संख्या ज्ञात करना, L का मतलब बाएं से स्थान ज्ञात करना, प्लस एक चिन्ह है, R का मतलब दाएं से स्थान ज्ञात करना, माइनस एक चिन्ह है, एक संख्या है। मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मूला यदि याद है तो कोई सा भी क्वेश्चन हुआ मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग आराम से आंसर बना पाएंगे, वह नंबर को कवर
कर पाएंगे। चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला होगा कुल संख्या ज्ञात करना। इसके अंतर्गत किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं या किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, चलिए हम बात करते हैं इसी प्रश्न को लेकर के। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों का, कुल संख्या ज्ञात करने से संबंधित पहला क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों का प्रश्न संख्या फर्स्ट। किसी कक्षा में निमेष का स्थान, किसी कक्षा में निमेष का स्थान बाएं सिरे से 24वां है तथा निमेष दाएं सिरे से 21वें स्थान पर बैठता है, तो बताइए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। देख लीजिएगा दिया गया है किसी कक्षा में निमेष का स्थान, कोई निमेष नाम का एक लड़का हो सकता है, तो निमेष का स्थान दिया गया है बाएं सिरे से 24वां। क्या दिया हुआ है? बाएं सिरे से 24वां दिया गया है। वह निमेष का स्थान दाएं सिरे से 21वें स्थान पर बैठता है। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो देख लीजिएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। फॉर्मूला हमारा एक ही होगा, t बराबर l प्लस आर माइनस 1। कोई सा भी क्वेश्चन हुआ एक ही फॉर्मूले से बाहर हो जाएगा। देख लीजिएगा फॉर्मूला क्या है हमारा, t बराबर l प्लस आर माइनस 1। जो फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूले के अंदर दिया गया है कुल संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे l प्लस आर माइनस 1 कर देंगे। यहां देख लीजिएगा कुल छात्रों की संख्या क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, छात्रों की संख्या क्या होगी या कुल कितने छात्र होंगे। t बराबर l प्लस आर माइनस 1 फॉर्मूले में पुट करना है, टोटल नंबर हमें निकालना है। टोटल नंबर बराबर निमेष का स्थान बाएं सिरे से कौन सा हो गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों बाएं सिरे से 24वां हो गया, प्लस का चिन्ह हो गया। निमेष का स्थान दाएं सिरे से राइट हैंड साइड 21 हो गया, माइनस का 1 करना है। टोटल नंबर बराबर 24 प्लस 20, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल नंबर 44 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का आंसर जो निकल के आया कितना आया, 44 आ गया। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बिल्कुल बेसिक था और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन किस प्रकार का होगा देख लीजिएगा। मान लीजिएगा दिया गया है किसी कक्षा में, क्या दिया गया है, किसी कक्षा में, हाँ किसी कक्षा में, क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है रैंकिंग का। किसी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 45 है। किसी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, किसी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 45 है। वह नितेश कक्षा में बाएं सिरे से 22वें स्थान पर बैठता है। तो बताइए नितेश का दाएं से स्थान क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है। अब यहां पे आपको कुल संख्या भी दी गई है,
ठीक है। कुल संख्या भी दी गई है। कुल संख्या की यदि बात करेंगे टोटल 45 विद्यार्थी है। नितेश नाम का कोई लड़का है जिसका स्थान बाएं सिरे से 22वां दिया गया है, तो बताइए नितेश का दाएं सिरे से स्थान क्या होगा। इसी क्रम में हम लोग देखने वाले हैं, मैंने पहले बताया है पूरी रैंकिंग का एक ही फॉर्मूला होने वाला है। कोई सा भी क्वेश्चन हुआ एक ही फॉर्मूले से बाहर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। फॉर्मूला है हमारा T बराबर L प्लस R माइनस 1। अब मुझे ये बताइएगा क्या क्या दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुल संख्या दी हुई है 45। कुल संख्या दी हुई है 45 बराबर नितेश का स्थान बाएं सिरे से कौन सा दिया हुआ है, तो हो गया 22वां। ये 22वां हो गया माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस दाया -1, तो ये हो गया 45। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये 22 प्लस का है, एक माइनस का है, यहीं से माइनस हो जाएगा तो 21 प्लस R, और ये हो जाएगा 21 को इधर भेज दीजिएगा ना, पक्षांतरण कर देंगे। यदि आपने मैथ में पढ़ा होगा तो पक्षांतरण में एक संख्या यदि प्लस की है दूसरे पक्ष की ओर जाती है माइनस की हो जाएगी। 45 माइनस 21 बराबर R, यहां से बचेगा आपका 1, इधर बचेगा आपका 2। कुल छात्रों की संख्या यानी नितेश का दाएं सिरे से स्थान बराबर कौन सा हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये आप लोगों का आंसर आ गया। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल पूरे टाइप के 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाता चला जाऊंगा। ये हो गया आपका कुल छात्रों की संख्या 45 दिया हुआ था। नितेश का स्थान बाएं सिरे से 22 दिया हुआ था। दाएं से निकालना था। टोटल नंबर बराबर L प्लस R माइनस 1 किया। 45 बराबर 22 प्लस R माइनस 1, 45 बराबर 21 का उधर पक्षांतर कर दिया। ये हो गया 45 माइनस 21, R बराबर 24। आपका आंसर आ गया। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अब यदि दाएं से स्थान निकालना हो, वो बायां दिया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है किसी कक्षा में आरती का स्थान, आरती नाम की कोई लड़की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कक्षा में आरती का स्थान दाएं सिरे से 25वां है, वह बाएं सिरे से आरती का स्थान क्या होगा यदि कुल छात्रों की संख्या 94 हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों। दिया गया है किसी कक्षा में आरती नाम की कोई भी लड़की हो सकती है, ठीक है। किसी कक्षा में आरती का स्थान दाएं सिरे से 25वां है। किसी कक्षा में आरती का स्थान दाएं सिरे से 25वां व बाएं सिरे से आरती का स्थान क्या होगा यदि कुल छात्रों की संख्या 94 यानी 94 दी गई हो। अब मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है। फॉर्मूला आपका एक ही होने वाला है, T बराबर L प्लस R माइनस 1। कोई सा भी क्वेश्चन हुआ एक ही फॉर्मूले से बाहर होने वाला है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां ये बताइएगा कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 94। फॉर्मूला आपका T बराबर L प्लस R माइनस 1, 94 यानी टोटल नंबर हो गया। फिर दिया गया है आरती का दाएं से स्थान। मेरे प्यारे दोस्तों R का मतलब हो जाएगा दाएं सिरे से, L का मतलब बाएं सिरे से निकालना है। ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 1, 94 बराबर L प्लस 24, 24 का पक्षांतर कर दीजिएगा। यदि आपने मैथ पढ़ा होगा तो आपको पक्षांतर के बारे में अच्छे से जानकारी होगा। एक पक्ष यदि प्लस का है दूसरी ओर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 94 इधर जाने वाला है 24, तो ये हो जाएगा आपका 94 माइनस 24 बराबर L। तो L बराबर 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 60। टोटल लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं से
जो आरती है उसका स्थान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया है। बेसिक में कुछ नहीं था, सिर्फ ये समझाना था किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब जो टाइप होगा, जो आपके एग्जाम में आने वाला होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यदि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, यदि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 44 हो, वह पंकज बाएं सिरे से नवा हो, वह दीपक दाएं सिरे से 19वां हो, तो बताइए दोनों के मध्य में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है, यदि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 44 हो, कितनी हो, 44 हो, कितनी हो, 44 हो, पंकज का स्थान बाएं सिरे से 9वां हो, पंकज नाम का कोई भी लड़का हो सकता है जिसका स्थान बाएं सिरे से 9वां दिया गया है, वह दीपक का स्थान दाएं सिरे से 19वां हो, तो बताइए दोनों के मध्य में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। अब बिल्कुल जीरो लेवल से ना बेसिक से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बेसिक से किस प्रकार से बताने वाला हूं, मान लीजिएगा ये एक कोई कक्षा है भाई, ठीक है, कक्षा हो गई। इस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 44 यानी कि 44 है, ठीक है भैया। टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 44 हो गई, ये 44 हो गया। फिर दिया गया है पंकज का स्थान बाएं सिरे से, पंकज का स्थान बाएं सिरे से 9वां, वह दीपक का स्थान दाएं सिरे से 19वां हो, ठीक है। पंकज का स्थान बाएं सिरे से ये हो गया 9वां, ये मान लीजिएगा यहाँ पंकज बैठा हुआ है और पंकज का स्थान बाएं सिरे से 9वां हो गया। दीपक का स्थान दाएं सिरे से 19वां हो गया, ठीक है भाई, दीपक का स्थान दाएं सिरे से 19वां हो गया, ये हो गया दीपक। हाँ, ये वाला सिरा होगा आपका दायां और ये वाला सिरा होगा आपका बायां। इतना आप लोगों को पता होगा, और मैंने पहले ही बताया था कि दायां और बायां देखने के लिए, यानी दायां और बायां याद रखने के लिए कॉपी के जिस पृष्ठ से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं वो होता है आपका बायां। कॉपी के जिस पृष्ठ पे लाइन खत्म होती है वो होता है आपका दायां, राइट हैंड साइड। ये मैं पहले बता चुका हूं, यानी अल्फाबेट में आप लोगों को बता चुका हूं कि बायां क्या होगा, दायां क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जेब के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि जेब का भरोसा नहीं है, इधर बायां ही होगा या इधर बायां होगा, ये हमें पता नहीं रहता, क्योंकि जरूरी नहीं है जेब इधर हो, जेब इधर भी हो सकता है। तो हमें ये पता नहीं रहता बायां किधर होगा। हमें सीधा सा ध्यान रखना है, कॉपी के जिस पृष्ठ से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं वो होता है हमारा बायां, और जिस तरफ लिखना खत्म करते हैं वो होता है हमारा दायां। तो ये हमारा बायां हो गया, यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहां खत्म करते हैं, हो गया दायां। दोनों को बिठा दिया भाई, पंकज हो गया बाएं से 9वें स्थान पे, दीपक हो गया दाएं से 19वें स्थान पे।
अब बताना यह है कि दोनों के बीच में कुल लोगों की संख्या क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से आंसर निकल के आएगा। तो देखिएगा कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ये कुल छात्रों की संख्या 44 है, माइनस करना है तो ये हो जाएगा 9 प्लस 19, बिल्कुल बेसिक सा है। दोनों को जोड़ देंगे, 44 में से माइनस कर देंगे। अब देखिएगा दोनों को यदि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44 माइनस 28, और 44 माइनस 28 होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां बचेगा 6 और यहां बचेगा 1। दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, आंसर आ जाएगा 16, यानी मध्य में बैठे लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 16 लोग मध्य में बैठे हुए हैं। यदि नहीं आ रहा है या सोच रहे हो नहीं आ रहा है सर, नहीं समझ में आया, तो इन 16 लोगों को यहां बिठा के देख लीजिएगा और जोड़ दीजिएगा। सभी को यदि जोड़ेंगे टोटल योग कितना आ जाएगा हमारा, 44 आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिएगा, देखो 9 प्लस 16 प्लस 19, सभी को यदि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 6 का 15, 9 6 का 15, 15 और 9 का होगा आपका 24, 24 के हो जाएंगे 4, हासिल कितना 2, 2 और 1 का 3, 3 और 1 का 4। मेरे प्यारे दोस्तों कुल छात्रों की संख्या 44 आ गई, और यहाँ कितना दिया हुआ था, 44 दिया हुआ था, यानी दिया गया आंसर, यानी क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा 16। चलिए अब इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आप लोगों का, किसी कक्षा में, ठीक है, किसी कक्षा में रोशन का स्थान बाएं से 10वां है, तथा नागेश का स्थान दाएं से 12वां है। यदि दोनों अपने अपने स्थान परस्पर परिवर्तित कर लेते हैं तो रोशन का स्थान बाएं सिरे से 45वां हो जाता है। तो बताइए कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बोर्ड पर दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो देखिएगा। किसी कक्षा में रोशन का स्थान बाएं सिरे से 10वां है, कोई बात नहीं, बाएं सिरे से 10वां हो गया, तथा नागेश नाम का कोई लड़का है, उसका स्थान दाएं सिरे से 12वां है। हाँ 12वां है। यदि दोनों अपने अपने स्थान परस्पर परिवर्तित कर लेते हैं तो रोशन का स्थान
बाएं सिरे से 45वां हो जाता है, तो बताइए कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, आपको सोचना है, ठीक है, लॉजिक लगाना है। जितने अच्छे अच्छे लॉजिक आप लोग लगाने वाले हो उतनी ही जल्दी आपका आंसर आने वाला है। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है किसी कक्षा में रोशन नाम का कोई लड़का है, कोई बात नहीं, रोशन नाम का लड़का बिल्कुल हो सकता है। रोशन नाम का लड़का है, उसका स्थान बाएं सिरे से कौन सा है, 10वां है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल 10वां स्थान हो सकता है। तथा नागेश नाम का एक और लड़का है जिसका स्थान दाएं सिरे से 12वां है, बिल्कुल हो सकता है। यदि दोनों अपने अपने स्थान परस्पर परिवर्तित कर लेते हैं तो रोशन का स्थान बाएं सिरे से 45वां बिल्कुल हो सकता है। तो बताइए कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। अब हमें सोचना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ होगा। जितने ज्यादा आप लोग लॉजिक लगाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, उतनी ही जल्दी आपका आंसर बनने वाला है। चलिए देखिएगा, किसी कक्षा में रोशन का स्थान बाएं सिरे से, कोई बात नहीं भाई, बाएं सिरे से, ये बायां हो गया, बाएं सिरे से रोशन का स्थान, ये रोशन हो गया, रोशन का स्थान 10वां है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बाएं सिरे से रोशन का स्थान 10वां बना दिया। फिर दिया गया है नागेश का स्थान दाएं सिरे से, नागेश का स्थान दाएं सिरे से 12वां है। ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये दायां सिरा हो गया और दाएं सिरे से नागेश का स्थान 12वां हो गया, ये 12वां हो गया दाएं सिरे से। अब यदि ये दोनों अपने अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ये बताइएगा, यदि स्थान परिवर्तित करेंगे तो एक उठ करके दूसरे के स्थान पर चला जाएगा। कहने का मतलब ये है, रोशन यहां से उठ करके, ये रोशन यहां से उठ करके किसके स्थान पर चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नागेश के स्थान पर चला जाएगा। और नागेश यहां से उठ करके किसके स्थान पर चला जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा रोशन के स्थान पे। दोनों अपने अपने स्थान परिवर्तित करते हैं तो ये यहां पहुंच गया रोशन और यहां पहुंच गया नागेश, कोई बात नहीं, ये नागेश पहुंच गया, ये आपका रोशन पहुंच गया। अब मुझे ये बताइएगा, नागेश पहले यहां था, नागेश का स्थान कौन सा था, तो मेरे प्यारे दोस्तों नागेश का स्थान पहले दाएं से 12वां था, स्थान परिवर्तित किया, रोशन के स्थान पर पहुंच गया, तो अब नागेश का स्थान बाएं सिरे से कौन सा हो गया, 10वां हो गया। यहां रोशन आया, रोशन का स्थान दाएं सिरे से कौन सा हो गया, दाएं सिरे से कौन सा हो गया, दाएं सिरे से कौन सा हो गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों रोशन का स्थान दाएं सिरे से 12वां हो गया। 12वां इसलिए हुआ क्योंकि वह किसके स्थान पर पहुंच गया, नागेश के स्थान पर पहुंच गया। फिर क्वेश्चन में दिया गया है, जितना क्वेश्चन में दिया गया था उतना उतना करते जाइएगा, आंसर खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। पहले बिठा दिया, स्थान परिवर्तित कर दिया, स्थान परिवर्तित करने के बाद क्या क्या दिया हुआ है वैसे वैल्यू पुट करते जाइएगा, आंसर खुद ब खुद बाहर हो जाएगा। अब दिया गया है रोशन का स्थान, ये यहां दिया हुआ, रोशन का स्थान बाएं सिरे से 45वां हो जाता है। ये स्थान परिवर्तित कर लिया ना, स्थान परिवर्तित कर लिया ना, तो स्थान परिवर्तित करने के बाद रोशन का स्थान कौन सा हो गया, 45वां हो गया। कहां से हो गया, बाएं सिरे से हो गया। कहां से हो गया, बाएं सिरे से हो गया। तो बताइए कुल छात्रों की संख्या क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया है आप लोगों को कि यदि एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से स्थितियां पता है तो कुल छात्रों को हम आराम से निकाल लेंगे। और यहां पर दिया गया है एक ही व्यक्ति ऐसा ढूंढना है जिसकी दोनों तरफ से स्थितियां पता है। तो यहाँ रोशन एक अकेला ऐसा लड़का है जिसकी दोनों तरफ से स्थितियां पता है। रोशन का स्थान बाएं से हो गया 45वां, रोशन का स्थान दाएं से हो गया 12वां, टोटल नंबर बराबर
45 प्लस 12 माइनस 1 टोटल नंबर बराबर 45 प्लस 11 टोटल नंबर बराबर 45 और ये हो जाएगा आपका 5 और 1 का 6 4 और 1 का 5। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 56। कितना निकल के आएगा? 56 आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। अब मुझे ये बताइएगा क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दिया गया है, क्या आंसर लेकर आए हैं, तो एक बार और समझने का कोशिश करेंगे। यहां दिया गया था किसी कक्षा में, क्या दिया गया था? किसी कक्षा में रोशन का स्थान बाएं सिरे से, ना, किसी कक्षा में रोशन का स्थान बाएं सिरे से 10वां है। कोई बात नहीं, हमने बाएं सिरे से 10वां बना दिया, बाएं सिरे से 10वां बना दिया। नागेश का स्थान दाएं से 12वां, दाएं यही होगा ना, दाएं से 12वां बना दिया, स्थान परिवर्तित करवा दिया। ठीक है भाई, रोशन यहां था, बेचारा उठ के चला गया नागेश के स्थान पे, नागेश उठ के चला गया रोशन के स्थान पे। स्थान परिवर्तित करने के बाद जो दिया गया है, रोशन दिया हुआ है, रोशन का स्थान बाएं सिरे से 45वां हो जाता है। तो बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? मैंने पहले बताया था कि यदि दिया गया हो एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों तरफ से स्थितियां पता हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे? तो देख लीजिएगा, टोटल नंबर बराबर एल प्लस आर माइनस 1, टोटल नंबर बराबर एल प्लस आर माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। टी बराबर निकालना है, टोटल नंबर निकालना है 45 प्लस 12 माइनस 1, टोटल नंबर बराबर 45 प्लस 11, टोटल नंबर बराबर 56 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यही तो करना था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वर्ग में राधिका का स्थान दाएं से 10वां है। किसी वर्ग में राधिका का स्थान, राधिका नाम की कोई लड़की हो सकती है, तो राधिका का स्थान दाएं से 10वां है तथा सुनीता का स्थान बाएं से, सुनीता का स्थान बाएं से 12वां है। यदि दोनों अपने स्थान परस्पर परिवर्तित कर लेते हैं तो राधिका का स्थान दाएं से 37वां हो जाता है। तो बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या वर्ग में क्या होगी?
मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को देखिएगा आराम से। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है किसी वर्ग में राधिका का स्थान दाएं सिरे से कौन सा दिया गया है? दाएं सिरे से 10वां स्थान है तथा सुनीता का स्थान बाएं सिरे से 12वां है। यदि दोनों अपने अपने स्थान परस्पर परिवर्तित कर लेते हैं तो राधिका का स्थान दाएं सिरे से 37वां हो जाता है। तो बताइए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताइएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसके अंतर्गत क्या होना है? देखिएगा किसी वर्ग में राधिका का स्थान दाएं सिरे से 10वां हो गया। ये सबसे पहले राधिका का स्थान दाएं सिरे से 10वां हो गया, कोई बात नहीं। कोई पंक्ति है, ये पंक्ति हो गई, ये पंक्ति है। इस पंक्ति में राधिका का स्थान दाएं सिरे से, दाएं ही होगा ना, दाएं सिरे से मान लीजिएगा यहाँ राधिका बैठी हुई है, राधिका का स्थान दाएं सिरे से यानी राइट हैंड साइड 10वां हो गया, कोई बात नहीं। दिया हुआ है सुनीता का स्थान बाएं सिरे से 12वां है, कोई बात नहीं। ये बाएं सिरे से मान लीजिएगा यहाँ सुनीता बैठी हुई है, ये सुनीता बैठी हुई है, सुनीता का स्थान बाएं सिरे से लेफ्ट हैंड साइड ये 12वां हो गया। यदि दोनों अपने अपने स्थान परस्पर परिवर्तित कर लेते हैं, अब दोनों अपने अपने स्थान परस्पर परिवर्तित कर रहे हैं, सुनीता यहां से उठ के चली जाएगी राधिका के स्थान पे, राधिका यहां से उठ के चली जाएगी सुनीता के स्थान पर। अब मुझे ये बताइएगा जब सुनीता यहां पहुंच जाती है, सुनीता जब यहां पहुंच जाती है तो सुनीता का स्थान राधिका का स्थान सुनीता ने ले लिया, यानी सुनीता का स्थान क्या हो गया? दाएं सिरे से 10वां हो गया। कौन सा हो गया? दाएं सिरे से 10वां हो गया। राधिका यहां से उठ के यहां जा रही है, राधिका का स्थान बाएं सिरे से 12वां हो गया, बाएं सिरे से कौन सा हो गया? 12वां हो गया। सुनीता का स्थान दाएं सिरे से 10वां हो गया। अब मुझे यह बताइएगा राधिका का स्थान दाएं सिरे से 37वां हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ये राधिका का स्थान कौन सा हो गया? 37वां हो गया। कहां से हो गया? दाएं से हो गया, ये दाएं से बना दिया 37वां। तो बताइए कुल छात्रों की संख्या, यानी यहां से लेकर यहां तक कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? तो पहले भी बताया था, एक बार फिर देख लीजिएगा। यदि एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों तरफ से स्थितियां पता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग टोटल नंबर यानी कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा एक ही व्यक्ति ऐसा कौन है? तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति यानी राधिका एक अकेली लड़की ऐसी है जिसकी स्थितियां दोनों तरफ से पता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? टोटल नंबर बराबर एल प्लस आर माइनस 1 करने वाले हैं। टोटल नंबर बराबर एल प्लस आर माइनस 1 करने वाले हैं। तो राधिका के बारे में, राधिका का स्थान बाएं सिरे से कौन सा हो गया? 12वां हो गया। दाएं सिरे से क्या हो गया? दाएं सिरे से क्या हो गया? तो दाएं सिरे से ये हमारा 37वां हो गया, -1। टोटल नंबर बराबर 12 प्लस 36, टोटल नंबर बराबर ये हो जाएगा आपका 6 और 2 के 8, 3 और 1 का 4। मेरे प्यारे दोस्तों कुल संख्या कितनी हो गई? 48 हो गई। यहां तक समझ में आया होगा। यदि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आराम से वो जल्दी से आंसर निकाल पाएंगे। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं हर प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को बताते जा रहा हूं। यदि आप लोगों को कोई सा भी डाउट है या क्लियर नहीं हो पा रहा है, मेरे प्यारे दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल 1 बाय 1 जीरो लेवल से पढ़ते जा रहे हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है या क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आप कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल मैं आपकी हर समस्याओं का समाधान करूंगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
किसी वर्ग में महेश, किसी वर्ग में महेश दाएं से 29वां है तथा अनिल का स्थान बाएं से तथा अनिल का स्थान बाएं से 33वां है। यदि दोनों अपने स्थान परस्पर परिवर्तित कर लेते हैं तो अनिल का स्थान बाएं से तिरपनवा हो जाता है। तो वो बताइए दोनों के मध्य में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिया गया है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वह क्या पूछा जा रहा है, आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। किसी कक्षा में दिया गया है, किसी कक्षा में महेश का स्थान, वर्ग हो सकता है कोई बात नहीं, किसी कक्षा में महेश का स्थान दाएं सिरे से कौन सा दिया हुआ है? 29वां दिया गया है। किसी कक्षा में महेश का स्थान दाएं सिरे से 29वां है तथा अनिल का स्थान बाएं सिरे से 33वां दिया गया है। यदि दोनों अपने अपने स्थान परस्पर परिवर्तित कर लेते हैं, अनिल का स्थान बाएं से 53वां हो जाता है, तो बताइए दोनों के मध्य में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को करवा चुका हूं। आशा करता हूं आप लोगों का आंसर आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ होगा, वह जल्दी से आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं भाई जल्दी से आंसर कैसे आएगा, वह इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाता है। तो देख लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक है। दाएं से 29वां बना लीजिएगा, ये दाएं से 29वां बना लिया। दाएं से 29वां स्थान, ये दायां हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो ये 29वां स्थान किसका हो गया? महेश का हो गया। ये महेश को बना दिया, महेश का स्थान है तो महेश को बना दिया। फिर दिया गया है अनिल का स्थान बाएं से 33वां है, ये बायां सिरा है, बाएं सिरे से अनिल का स्थान 33वां है, ये 33वां भी बना दिया। लेफ्ट हैंड साइड है तो यहां लेफ्ट हैंड साइड भी लिख दिया, ये राइट हैंड साइड था तो राइट हैंड साइड भी लिख दिया। यदि दोनों अपने अपने स्थान परस्पर परिवर्तित कर लेते हैं तो अनिल का स्थान बाएं सिरे से 53वां हो जाता है। मुझे यह बताइएगा, स्थान यदि परिवर्तित करेंगे तो अनिल यहां से उठ के महेश के स्थान पर चला जाएगा। ये अनिल खुद उठ के जा रहा है, यानी 33 नंबर की जो बाएं से कुर्सी है वो लेके नहीं जा रहा है, वो कुर्सी लेके नहीं जा रहा है। ये बातें भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनिल पहुंच गया यहां पे, ये यहां आ गया अनिल। अब महेश उठ के यहां से यहां चला जाएगा, यहां कौन पहुंच गया? महेश पहुंच गया, ठीक है।
अब स्थान परिवर्तित करने के बाद अनिल का स्थान बाएं सिरे से 53वां, ये अनिल यहां आया ना, तो अनिल का स्थान बाएं सिरे से 53वां हो जाता है। तो बताइए दोनों के मध्य में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? सबसे पहले टोटल नंबर को निकाल लीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 53 में से माइनस कर दीजिएगा, आप लोगों का आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। चलो देखते हैं किस प्रकार से हुआ होगा। अब सबसे पहले टोटल नंबर की बात करेंगे तो अनिल एक अकेला ऐसा बंदा है जिसकी दोनों तरफ से स्थितियों के बारे में हमें जानकारी है। अरे बिल्कुल है, दोनों तरफ से स्थितियों के बारे में जानकारी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देख लीजिएगा, अनिल का स्थान हो गया टोटल नंबर बराबर 53 प्लस 29 माइनस 1, टोटल नंबर बराबर 53 प्लस 28, 8 व 3 का 11 का 1 हासिल 1, 6 2 के 8। मेरे प्यारे दोस्तों टोटल नंबर कितना निकल के आ गया? 81 निकल के आ गया। अब यहां देखना है, दोनों के मध्य में निकालना है, तो 81 माइनस 33 प्लस 29, 9 और 3 के कितने हो जाएंगे? 12 के 2, 3 और 3 के 6। मेरे प्यारे दोस्तों 81 माइनस 62 कर देंगे, तो 81 माइनस 62 करेंगे तो कितना बचेगा? हाँ, 81 माइनस 62 करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 11 में से 2 गया, बचा कितना? 9, 7 में से 6 गया, बचा कितना? 1। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का जो आंसर आएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, 11 में से 2 गया, 9 बचेगा, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया? 19 निकल के आया। यानी कुल मध्य में बैठे लोग 19 होंगे। अब आप लोगों को चेक करना है, क्या सर जो 19 दिया हुआ है वो सही है कि गलत है? क्या जो 19 हम लोगों ने निकाला है वो सही है कि गलत है? तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 19 को यहां लिख दीजिएगा, 19 को यहां लिखेंगे, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, यानी 33 प्लस 19 प्लस 29 तीनों को जोड़ दीजिएगा। टोटल नंबर हमारा 81 आना चाहिए, टोटल 81 आना चाहिए। 9 और 9 के 18, 18 और 3 का हो जाएगा हमारा 21, 21 का हो जाएगा 1, कैरी कितना? 2, 2 और 2 के 4 और 1 5, 5 3 8। मेरे प्यारे दोस्तों टोटल नंबर कितना आ गया? 81 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए अब आगे के क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आप लोगों का अगला, किसी वर्ग में अनीता का स्थान, अनीता नाम की कोई लड़की हो सकती है, तो किसी वर्ग में अनीता का स्थान ऊपरी सिरे से 29वां है। कौन सा है? ऊपरी सिरे से 29वां है। यानी कोई वर्ग है, उस वर्ग में अनीता नाम की कोई लड़की बैठी है, उस अनीता का स्थान ऊपरी वर्ग से 29वां है। मेरे प्यारे दोस्तों ये लिख दिया, किसी वर्ग में अनीता का स्थान ऊपरी सिरे से 29वां है यदि अनीता राखी के ऊपर 7वें स्थान पर है, वह राखी का स्थान नीचे से 10वां है, तो बताइए कुल संख्या कितनी होगी?
मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है किसी कक्षा में, क्या दिया गया है, किसी कक्षा में अनीता का स्थान ऊपरी सिरे से 29वां है। कौन सा है, 29वां है। यदि अनीता राखी के ऊपर 7वें स्थान पर है ना, राखी के ऊपर, यहां के ऊपर लिख लेना, राखी के ऊपर, राखी के ऊपर 7वें स्थान पर है, वह राखी का स्थान नीचे से 10वां है, तो बताइए कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ इतना सा देख लीजिएगा, इतना सा कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि कहां से कहां दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये यदि पहचानना सीख गए तो आराम से क्वेश्चन खुद ब खुद वह जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है अनीता का स्थान ऊपर से कोई वर्ग है, ये वर्ग हो गया, ये लाइन हो गई या पंक्ति हो गई, उस वर्ग में अनीता का स्थान ऊपर से 29वां है। यह अनीता का स्थान ऊपर से कौन सा हो गया, 29वां। मेरे प्यारे दोस्तों ऊपर से अनीता का स्थान 29वां हो गया, ये ऊपर से कौन सा हो गया, 29वां हो गया। यदि अनीता राखी के ऊपर 7वें स्थान पर है, कोई बात नहीं, ये यहां राखी हो गई, राखी के ऊपर 7वें स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7वें स्थान पे कौन हो गई, अनीता। राखी का स्थान नीचे से कौन सा है, 10वां है, नीचे से कौन सा है, 10वां है। राखी का स्थान नीचे से कौन सा है, 10वां है। तो बताइए यहां से लेके यहां तक कुल छात्रों की संख्या, मेरे दोस्तों कुल संख्या टोटल नंबर ही तो बताना था। अरे क्या बताना था, टोटल नंबर ही तो बताना था। अब कैसे निकालेंगे, तो ये आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। तो देखिएगा अनीता का स्थान या तो आप अनीता से निकाल सकते हो या आप राखी से निकाल सकते हो। राखी का स्थान नीचे से कौन सा हो गया, 10वां, तो मेरे प्यारे दोस्तों अनीता का स्थान नीचे से कौन सा हो जाएगा, 17वां हो जाएगा। अरे सीधा समझ में आ रहा है कौन सा हो जाएगा, 17वां हो जाएगा। टोटल नंबर निकालने के लिए हमें लेफ्ट भी पता होना जरूरी है, राइट भी पता होना जरूरी है। -1 करेंगे तो टोटल नंबर निकल जाएगा। कुल संख्या ज्ञात करने के लिए एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों तरफ से स्थितियों का ज्ञान होना जरूरी है। तो अनीता का स्थान नीचे से हो जाएगा 17, ऊपर से हो गया 29, टोटल नंबर बराबर 29 + 17 - 1, टोटल नंबर बराबर 29 + 16, और यहां हो जाएगा 9 6 का 15 के 5, हासिल आया 1 1 और 1 का 2 और 2 के 4। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का आंसर आएगा 45। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें देखते रहेंगे, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अभी रैंकिंग का पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफी है मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद क्लास। चलिए।